आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिसेस इडली से। ये हैं दिल्ली की फेमस मिसेस इडली गीता जायसवाल। दिल्ली के शालीमार बाग में स्टॉल लगाकर ये इडली, सांभर और डोसा बेचती हैं। इनकी कहानी काफी संघर्षों से भरी हुई है। इलाहाबाद में पली बढ़ी गीता का बचपन तंगहाली में गुजरा। शादी के बाद हालात तो उनके लिए और भी ज्यादा बिगड़ गए। पति की सोच रूढ़िवादी थी, जो कभी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी बाहर जाकर काम करे और कमाए। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं थी। फिर कुछ सालों बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। पति ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लिया। घर की माली हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। घर, परिवार और एक बेटी की जिम्मेदारी गीता के कंधे पर आ गई। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर गीता अपनी बेटी के साथ दिल्ली आ गई। अब नए शहर के साथ नई मुश्किलें। किसी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर। गीता की भी यही चाहत थी, पर पैसे की मार बहुत खराब होती है। नए शहर में आमदनी का कोई जरिया नहीं दिख रहा था। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने सड़क किनारे लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो आमदनी बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे। गीता रोज शाम में लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाती और उससे अपने परिवार की देखभाल करती। पर इतनी कम आमदनी में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। तब जाकर गीता ने कुछ नया शुरू करने का सोचा। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली यूपीएससी और दूसरी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का हब है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने घर से दूर रहकर वहां पर पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर इसी को लेकर गीता ने तय किया कि इन स्टूडेंट्स को होम मेड टिफिन पहुंचाया जाए, तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा और इससे गीता की भी अच्छी कमाई होगी। इसके बाद गीता ने घर से ही टिफिन बनाकर स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दिया। जल्द ही उनके पास ऑर्डर्स और कस्टमर्स भी बढ़ने लगे और इससे उनकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। साथ ही बेटी की पढ़ाई भी अच्छी खासी चलने लगी। फिर तभी इतने मेहनत से खड़े किए कारोबार पर कहर बन के बरसा कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि जब एक औरत अपने परिवार के लिए खड़ी होती है तो बड़े से बड़े तूफान को भी झेल जाती है। ये तो फिर भी कोरोना था। गीता ने इसके आगे घुटने नहीं टेके और डट कर इस तूफान का सामना किया। उन्होंने रोहिणी में एक मरीज की देखभाल का काम ले लिया। अपनी बेटी को अकेला छोड़ वो वहां काम करने लगी और करीब 4 महीने तक गीता ने मरीज की देखभाल की। लेकिन जब बेटी को ज्यादा परेशानी होने लगी तो उनके हाथ से एक बार फिर काम छूट गया। जुलाई 2020 में जब लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढील मिली तो गीता ने मिसेस इडली नाम से इडली, सांभर और डोसा का स्टॉल लगाना शुरू किया। शुरुआत में आसपास के दुकानदारों ने भी उनका विरोध किया, जिसके कारण उन्हें अपनी लोकेशन बदलनी पड़ी और फिर दिल्ली के शालीमार बाग में स्टॉल लगाया। पहले तो उन्हें न के बराबर आमदनी हुई, लेकिन फिर दुकान चलने लगी और फिर कोरोना की दूसरी लहर की दूसरी मार पड़ी। उनका काम फिर से बंद हो गया और हालात फिर से बदतर होने लगे। पर धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, हालात पहले जैसे हो रहे हैं। गीता अब हर शाम 5 बजे इडली, डोसा और सांभर का स्टॉल लगाती हैं। देर रात तक उनके स्टॉल पर लोग खाने के लिए आते रहते हैं। वे हर दिन 60 प्लेट इडली बेचती हैं। एक प्लेट इडली की कीमत 30 रुपए और एक प्लेट डोसा की कीमत 60 रुपए है। उनके हर दिन 2 से 3 हजार की कमाई आराम से हो जाती है। गीता कहती हैं कि पति ने भले ही साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। आज देश गीता जैसी महिलाओं से भरा हुआ है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने के कारण परिवार के कमाने वालों की भूमिका निभा रही हैं। कई महिलाओं के साहस और कड़ी मेहनत को पहचान तक नहीं मिली है, इसलिए गीता जैसी महिलाओं की सफलता की कहानी काफी इंस्पायरिंग है। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहें और जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।